एवरीवन, ये वीडियो मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बना रहा हूँ और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे या जो खुद आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अलॉन्ग विद योर देयर स्कूलिंग यानी 11वीं और 12वीं। तो वो सारे बच्चे जो 10वीं पास करके 2 ईयर में चाहते हैं कि उनका स्कूल भी बहुत अच्छे से हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका स्कूल के बाद निकलते ही उनका इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज या टॉप आईआईटीज में सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि लाइफ बेटर हो और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो। बिकॉज इससे बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलती है आपको फ्यूचर में आगे अच्छा करने की, क्योंकि एक आप सक्सेस लेते हो और बड़ा सक्सेस जो इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो इस पूरे वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा, कुछ लूप होल्स कहां कहां गड़बड़ी होती है उसके बारे में बात करने वाला हूं, प्लानिंग कैसे की जाए, फिर फीडबैक कैसे लिया जाए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन सारे स्टूडेंट तक पहुंचाइए या रिलेटिव तक जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये वीडियो 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही यूजफुल है। तो इसको मैं 6 पॉइंट पे कवर करने वाला हूं कि योर टारगेट की क्लैरिटी यानी क्लियर टारगेट इज मस्ट, क्लियर गोल इज मस्ट, पहला पॉइंट है, इसके बारे में बात करूंगा। सेकंड बात करूंगा अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम, योर टारगेट, उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्लानिंग ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन, कि आप प्लानिंग फॉर द सिलेबस कंप्लीशन जो होता है वो बहुत ही एडिक्वेट, बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, उस पर मैं बात करने वाला हूं। फिर मैं फोर्थ पॉइंट बात करने वाला हूं, चूजिंग योर मेंटोर, योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। राइट मेंटोर, राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आइडियल टेस्टिंग सिस्टम, टेस्टिंग प्लान आपका क्या हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, की इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। और 6, फीडबैक। फीडबैक जो इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं, किसी भी सिस्टम में आखिरी में हम चेक करते हैं कि हमने जो प्लान करके किया था आउटपुट आने का, वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ इट इज नॉट, देन अगेन पुट द सिस्टम इनटू वर्क सो दैट आउटपुट हमें मिले और डिजायर्ड आउटपुट मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्लियर टारगेट। क्लियर टारगेट इज मस्ट, मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, अपनी कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, बट उन्हें क्लियर नहीं पता होता क्या करना है। अगर मैं उनसे बात करता हूं बेटा आपका टारगेट क्या है, तो कहेंगे इंजीनियर बनना है। टारगेट क्या है, तो डॉक्टर बनना है। यही नहीं पता कि इंजीनियर अगर बनना है तो किस आईआईटी से किस गोल के साथ करना है। क्योंकि अगर आपको टारगेट ही नहीं पता होगा तो आपको कैसे पता होगा कि आपको पढ़ना कितना है। एक इंजीनियर तो सीधे 12th पास हो जाओ, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज आप बन जाओगे। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 200 नंबर पे भी सिलेक्शन होता है 720 में। तो अगर डॉक्टर बनना है तो प्राइवेट से चले जाओ भाई, पैसा अगर है, नहीं पैसा है तो कहीं पे 550 में एडमिशन हो जाता है। किसी किसी स्टेट में, किसी किसी स्टेट में 650 पे भी नहीं होता। दिल्ली के कॉलेजेस तो 680 से ऊपर चले जा रहे हैं। तो क्लियर टारगेट इज मस्ट। आपको करना क्या है एग्जैक्टली, प्रिसाइजली आपको पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो प्रिसाइजली तो आप के लिए सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा क्या लगभग इम्पॉसिबल होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा सा मुझे क्लियर बताना चाहिए, मैं आपको डिलेमा में बीच में नहीं रखना चाहता। तो आप अपने प्लान को एकदम क्लियर कर लीजिए। आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी कानपुर जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है। मेडिकल में अगर आप आ रहे हैं तो आपको एम्स दिल्ली में पढ़ना है तो कितने नंबर चाहिए, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जाना है तो कितने नंबर चाहिए, बीएचयू में जाना है कितने नंबर चाहिए, केजीएमयू में जाना है कितने नंबर चाहिए, पीजीआई रोहतक में जाना कितने मार्क्स चाहिए, मुंबई में जाना कॉलेज में कितने मार्क्स चाहिए। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जानोगे तो आप प्लान करोगे अपने सिलेबस के बारे में। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। सिलेबस को समझना कि आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो बहुत जरूरी है। अब उसको कैसे अप्रोच करना है अलॉन्ग विद योर स्कूलिंग, क्योंकि स्कूल के साथ कंप्लीट करना सबसे बढ़िया सिचुएशन होता है, सबसे आइडियल सिचुएशन होता है। और अगर आप सर्वे करें तो मैक्सिमम जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो स्कूल के साथ ही क्वालिफाई करते हैं, ऐसा नहीं को ड्रॉप करते हैं। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग सिलेबस है वो डिफरेंट सोर्सेस से आप ले सकते हैं। आप नेट से जाके वेबसाइट पे उस टेस्ट के निकाल सकते हैं क्या सिलेबस है। आप जहां पे कोचिंग पढ़ रहे हैं वहां से जान सकते हैं। आजकल इंटरनेट से बहुत सारा अवेलेबिलिटी है, तो वहां से ही पता कर सकते हैं। क्योंकि एक बार सिलेबस समझ में आ गया तो सक्सेस का प्लान करना आसान होता है।
अब आप सिलेबस समझ लो और अपने स्कूल का भी सिलेबस कंप्लीशन समझ लो। क्या फ्लो रहने वाला है? जनरली स्कूल और कोचिंग एनसीईआरटी के फ्लो को, सिलेबस के पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर वही रहने वाला तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं कोई आगे पीछे मूव कर रहा है तो यू मस्ट नो कि क्या होने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको स्कूल में भी देना है, अदरवाइज आपका मोरल डाउन हो जाएगा। अब यहां पे एक छोटा सा बात आता है, उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। कुछ एक डमी स्कूलिंग के लिए करके कोचिंग किया जाता है, एक रेगुलर स्कूल के साथ कोचिंग किया जाता है, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं रेगुलर स्कूल के साथ कोचिंग की बात कर रहा हूं, और ज्यादातर मैं बात कर रहा हूं अपने ड्रीम गोल की तरफ ही। तो अब आपको सिलेबस अगर पता चल गया, तो तीसरा जो मेरा पॉइंट है, प्लानिंग फॉर सिलेबस कंप्लीशन। इसमें कुछ प्लानिंग बड़े आइडियल माने जाते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं तो आपको डर लग जाएगा। कुछ स्टूडेंट जब 10वीं से 11वीं में आते हैं, सो दे ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th। और वो खास तौर से जो NTSC स्कॉलर्स होते हैं, जो NTSC क्वालिफाई करके आते हैं, उनका 11वीं और 12वीं दोनों कंप्लीट होता है, एटलीस्ट बहुत अच्छे लेवल पे हो जाता है। तो अब वो सारे बच्चे डर सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी उतनी नहीं की हुई है। लेकिन कभी भी लेट नहीं होता कुछ भी। जब आप शुरू करें वही प्रिपरेशन अच्छी मानी जाती है। तो सिलेबस कंप्लीशन आइडियली आपका 11वीं का सिलेबस किसी भी हालत में दिसंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। किसी भी हालत में दिसंबर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत चला गया तो जनवरी, बट आइडियल होगा जितनी जल्दी सिलेबस खत्म करके रिवीजन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो आइडियल होता है। तो अब कितने जल्दी आप खत्म कर सकते हैं, वो आपकी अपनी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। बट आइडियली दिसंबर से पहले, दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब यहीं पे कुछ और मैं बताऊंगा आपको, कैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ राइट मेंटोर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो बड़े जागरूक होते हैं, खुद उन्होंने कंपटीशन से आए होते हैं आगे। उनका प्लान होता है कि अपने सिलेबस को और जल्दी खत्म कर लेना। वो पूरा का पूरा सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक ही खत्म कर लेते हैं, और फिर वो पूरा दिसंबर तक अपने बच्चे के सिलेबस को केवल टेस्टिंग के थ्रू और अप करते हैं, अपग्रेड करते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके एबिलिटी ऑफ क्वेश्चन टैकलिंग, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को और इंप्रूव करते हैं। और इससे अच्छा तो कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता। सो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं कि आप कितना कैलिबर, कितना टाइम देके सिलेबस को जल्दी खत्म करके थॉरोली, ऊपर नहीं, क्योंकि आप ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन देने वाले हैं, वहां पे छोटी मोटी चीज नहीं चलती, लापरवाही नहीं चलती, हल्का फुल्का सॉलो स्टडी नहीं चलता। तो आप जितना जल्दी सिलेबस करेंगे बढ़िया रहेगा। 12th का सिलेबस हर हाल में सितंबर से अक्टूबर तक में खत्म हो जाना चाहिए। इन एनी केस इसको आगे आपको नहीं बढ़ाना है। अगर 12th का सिलेबस अक्टूबर से आगे गया तो आप डेफिनेटली स्कूल के प्रिपरेशन में आखिरी वाले टॉपिक छोड़ेंगे, जो एक की फैक्टर होता है IIT JEE और नीट दोनों के सिलेक्शन में। जैसे मॉडर्न फिजिक्स का टीचर हूं तो आई कैन टेल यू अबाउट द फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स जो 25% तक स्कोर किया जाता है, उसमें से आता है ये पेपर में, JEE और नीट दोनों में, ये आपका मिस हो जाता है, जो आपके सक्सेस में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल और स्पीड ब्रेकर हो सकता है। तो सिलेबस टाइम से खत्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज से अपने आप को चेक करो। मल्टीपल टेस्ट सीरीज मतलब पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज, छोटे छोटे टेस्ट, फिर पार्ट वाइज बड़ा टेस्ट 3 घंटे का, फिर मॉक टेस्ट। इसके थ्रू आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा चेक करो। याद रखना, मैं बीच में बोल रहा हूं, अभी टेस्टिंग का मेरा एक पूरा पॉइंट है 5वां, बीच में बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज, टेस्ट ज्यादा, ये की ऑफ सक्सेस होता है। अगर सक्सेस लेना है तो टेस्ट खूब देना पड़ेगा आपको, उसी से आपको सक्सेस मिलेगा, गारंटी बता रहा हूं मैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 4th पॉइंट पे, चूजिंग राइट मेंटोर या कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो, इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज आप सब लोग स्मार्ट हो, लेकिन एक मोटे तौर पे एक आउटलाइन में दे सकता हूं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, जहां पे आपको एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट मिलता है और एक आपका लोकल ब्रांड होता है। तो दोनों में अपने कुछ प्लस होते हैं, अपने कुछ माइनसेस होते हैं। लोकल ब्रांड अगर कोई टीचर ओरिएंटेड है, टीचर रन कर रहा है, तो आप वहां बिल्कुल जा सकते हैं, और उस टीचर का प्रोफाइल अगर अच्छा है, वहां से रिजल्ट्स आए हैं, या अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो वहां पे जो टीचर्स हैं उन्होंने रिजल्ट दिया है और टीचर स्टेबल है, दैट शुड बी द प्राइम फैक्टर ऑफ द एनी लोकल ब्रांड। स्टेबिलिटी ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वही पढ़ाते हैं, और इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग से और एडवर्टीजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एडवर्टीजमेंट यहां पे करा रहा हूं
और जो बच्चों को यहाँ पे फोटो में दिखा रहा हूं वो कहीं और सेंटर से ला के मैं इनकी फोटो यहां लगा रहा हूं, तो कोई मैटर नहीं है। आपके जो मेंटोर है उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने कितने सिलेक्शन दिए, दैट मैटर्स अ लॉट। ये मैटर नहीं करता कि वो जो आपके टीचर्स हैं या आपका जो इंस्टीट्यूट है वो और अन्य जगहों पे कितना सिलेक्शन दे रहा है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक साबुन नहीं बना रहे हैं कि वो दिल्ली में बनाया, कोटा में बनाया, हैदराबाद में बनाया और उसको पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सेम उसमें झाग, सेम स्मेल ऐसा नहीं आएगा, या ऐसा नहीं होता। इट इज बेसिकली टीचर ओरिएंटेड, टीचर ड्रिवन सिस्टम। सो यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग। नेशनल ब्रांड अगर है तो भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि नेशनल ब्रांड में एक प्रॉब्लम होती है, टीचर्स बड़े फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल ब्रांड इज दैट देयर सिस्टम इज यूनिफॉर्म, और वहां से वो सिस्टम से ड्राइव करते हैं चीजों को। लेकिन वहां पे थोड़ा सा इमोशन फैक्टर और टच फैक्टर की कमी रहती है, जो स्टूडेंट टीचर में बॉन्डिंग होती है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से इवेल्युएट कर सकते हो अपनी अपनी जगहों पे, अगर आप जहां पे हो वहां पे क्या सिस्टम बढ़िया है। बिकॉज यू नो बेटर देन मी कि आप जहां से ही बोल रहे हो, क्योंकि ये वीडियो तो हर जगह जाएगा, पूरे इंडिया में जाएगा, तो आप वहां से आप देख सकते हो। कोशिश करिए कि फिजिकल क्लास जहां पे केयर हो वहां पे करवाइए अपने बच्चे की कोचिंग। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है आइडियल टेस्टिंग सिस्टम। मैं इस पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, और सबसे ज्यादा मेरा सक्सेस रेट है बच्चों का। जिन बच्चों को आप देखते हो कि मेरे यहां से या मेरे स्टूडेंट, उनको बड़े क्लोजली वॉच किया हूं कि उनके टेस्टिंग से उनका बहुत निखार आता है और उनका मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। बच्चों को कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लगता, सारे क्वेश्चन सीन लगते हैं, ब्रेन बेस्ट ऑप्टिमम पोटेंशियल पे वर्क करता है। दे नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन, दे नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम, दे गेट सोल्यूशन। तो यही मुझे चाहिए। अब वो जो प्लानिंग है टेस्ट की, मैं पर्सनली अपने बहुत सारे खास स्टूडेंट्स को हर 2 दिन पे टेस्ट देता हूं, ये मैं आपको रिवील कर रहा हूं। आज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और देन संडे को मेरा वीकली टेस्ट होता है इंस्टीट्यूट का। तो एक वीक में 4 टेस्ट, बट ये सब नहीं झेल पाएंगे अगर, लेकिन मैं उन सारे वीडियो में पता नहीं हो सकता कौन से किस पेरेंट को ये वीडियो दिखे, तो मैं बताऊंगा कि अगर आप जेन्युइन ट्राई करना चाहते हो तो ये बड़ा रिवील कर रहा हूं, मुझे नहीं बताना चाहिए। तो हर एक दिन पे मैं टेस्ट करवाता हूं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के, 1.5 घंटे के। उसके बाद एक वीकली टेस्ट होता है, ये तो हर अल्टरनेट टेस्ट हुआ, एक वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट वो होना चाहिए जो पूरे वीक आपने पढ़ाई की, जिससे वो रिवाइज हो जाए। वीकली टेस्ट कैन बी ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 भी हो सकता है, लेकिन एक मंथली टेस्ट जरूर रखिए जो 3 घंटे का हो, जो मॉक पैटर्न पे हो, पूरे महीने में जो सिलेबस हुआ उसका, बट प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ हो। एक दिन पहले आपने अनाउंस किया तो बच्चे का जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब रहता है, और उसके अंदर एक एक्सक्यूज आ जाता है कि नहीं मैंने ढंग से तो तैयार की ही नहीं तो मैं और अच्छा कर लेता। तो बच्चे को पूरा टाइम मिलना चाहिए इसके लिए, सो दैट वो बेस्ट कर पाए, और अगर ना कर पाए तो उसे कमियां पता चले। अदरवाइज वो इल्यूजन में रहेगा कि मैंने पढ़ा होता तो मैं स्कोर कर लेता। तो एक टेस्टिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद सिलेबस खत्म होने के बाद रिगरस टेस्ट सीरीज, और उस टेस्ट सीरीज में केवल मॉक नहीं, फुल लेंथ नहीं, पार्ट टेस्ट जरूरी होता है, क्योंकि पार्ट टेस्ट छोटे चैप्टर को बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन देता है, तो बच्चे को ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट पे 5-5, 10-10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जब हम मॉक बनाते हैं ना, 10 चैप्टर का एक टेस्ट, तो हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं उसमें, और तब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं लिए जाते। पार्ट टेस्ट में हम सारे क्वेश्चन लेते हैं, और जब सारे लेते हैं तो इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, मीडियम इंपॉर्टेंट सारे आ जाते हैं। और जब हम मॉक बनाते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पिक करते हैं, और एग्जाम में तो आपको पता नहीं इंपॉर्टेंट ही आएगा, हो सकता है लेस वाला आ जाए। तो पार्ट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एक आ जाते हैं 6वां पॉइंट, विच इज फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम में बहुत इंजीनियरिंग में बड़ा काम आता है। फीडबैक का मतलब होता है कि अगर आप खराब कर रहे हो तो आप कैसे उसको इंप्रूव करो। डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा तो उसको कैसे इंप्रूव करो। डिजायर्ड आउटपुट अगर नहीं आ रहा है तो आप, जैसे आप टेस्ट ही हमारा आउटपुट है, संडे को सिलेबस का एक टेस्ट है, मेरे नंबर हमेशा कम आते हैं, तो टेस्ट को एनालाइज करने के मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। इस सीरीज में मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेस्ट को एनालाइज करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओ। तो ये सीरीज 1 का वीडियो है, बहुत बड़ा ना हो इसलिए इसको कट कर रहा हूं, अभी छोड़ रहा हूं, और फिर आके आपको सीरीज 2 के वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा। सो टेक केयर। अगर वीडियो से बेनिफिट हो तो प्लीज बताइए मुझे,
और क्या गाइडेंस कर सकता हूँ वो भी बताइए। पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजेस होता है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि बच्चा कंपटीशन नहीं देता, उनके पेरेंट्स देते हैं। सक्सेस बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स का ज़्यादा होता है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।